सब कहा कि साहब हमको हराने की कोशिश किया। आज जितना लोग हारा था वो सब कहा कि हम लोगों को हरवाया गया था उन लोगों के द्वारा। तो ये सब के बाद हुआ। अब मान लीजिए कि कहीं कोई चुनाव में कोई लड़ रहा था, कोई हमारी इच्छा नहीं थी कि हम लड़े, लेकिन पार्टी के लोगों ने तय कर दिया कि वहां से सब लोग 7 पार्टी का एक साथ अब हम लोग हैं महागठबंधन, उसमें तय हो गया, कोई लड़ा। अब उसके लिए सब लोगों ने ट्राई किया। अब तो उसके बारे में पूरा पता चलेगा। अब उस समय जब भी लोग जा रहे थे तो कुछ पता चल रहा था कि भाई पंचायत के चुनाव में वो अपना एक्टिव था और कई लोगों को हरवाने में, किसी को जितवाने में लगा हुआ था। तो जिनको हरवाने में लगा हुआ था लाख कहने पर उसके विरोध में काम करने लगे। तो बात अलग है, जो पता चला है, एक एक बात पता चलेगा। तब बड़ा खुश हो रहा है, बड़ी खुशी हो रही है। लेकिन जो हार गए 2 जगह, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं। 2 जगह हार गए वो लोग, तो उसकी चर्चा नहीं है। अब विभिन्न राज्यों के और चुनाव में भी हारे, लेकिन अब एगो बात होती है चर्चा। तो क्या है भाई, अगर बड़ी खुशी की बात है, अभी तक बोल ही रहे थे लोग, प्रचार करता, जहाँ चुनाव हुए नहीं लड़े हैं वहाँ के बारे में छपवा रहा। अरे तो छपवे करेगा कुछ अनाप शनाप, लेकिन जो ललन जी भी बोल देंगे वही रिकॉर्डेड तो रहेगा ही। तो ललन जी बोल ही दिए। तो इस तरह से कई तरह की बातें हम लोगों के खिलाफ लोग करते रहते हैं उन लोगों की तरफ से। तो हम लोगों को इससे कोई मतलब नहीं, हम लोग तो काम करते हैं। और हमने सब लोगों को यही सलाह दिया कि मिलजुल करके काम कीजिए। अधिकतर पार्टियों का एक साथ एकजुट हो जाएंगे, और जब एकजुट हो जाएंगे तो 2024 में भारी बहुमत से विजयी होंगे, ये हम लोगों का है। और हमने लगभग बात कर लिया है। अब कुछ समय के बाद अधिक से अधिक पार्टियां एकजुट हो जाएंगी। अरे कह न रहा था कि 3rd फ्रंट, तो हमने कहा 3rd फ्रंट कहाँ है? अब अगला बार बनेगा वो मेन फ्रंट बनेगा। ये सब हम करते रहे, हम अपना कोशिश कर रहे हैं। मेरा बतवा मानेंगे तो ये हार जाएंगे, मेरा बात लोग नहीं मानेंगे तो हम क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? हमको क्या? लेकिन हम तो अपना सब लोगों को सलाह दे ही रहे हैं और सब तरह से बात करते रहेंगे। सब लोगों को ध्यान देना है, लेकिन हम लोगों को तो जिन जगहों पर भी काम करना है, अब बहुत ही ईमानदारी से एक एक काम करना। और कुछ लोग तो आप जानते ही न है जी कि हम लोगों ने काम किया है तो कई लोगों को परेशानी होती है। अब जो भी है, अब जहाँ कहीं भी कोई गड़बड़ी हो आप लोग पता कीजिए, और कोई गड़बड़ करने वाला होगा तो उसके खिलाफ हम लोग करेंगे। तो जो कुछ भी करना है वो हम लोग करेंगे। और दूसरी बात है कि विकास के लिए भी जितना काम किया गया है वो सब काम हम लोग और तेज़ी से आगे बढ़ा रहे हैं। और एक एक चीज़ के लिए, और जान लीजिए ना भाई कि जो अब तक जो काम किए, 5 में जो भी हम लोगों ने घोषित किया था उसी को जो 7 में थे माने, 10 में भी जो हमने घोषित किया उसी को जो थे 7 में माने, 15 में भी जो किया तीनों पार्टियों ने माना। और उसके बाद उनको छोड़ दिए थे, ये लोग आए थे, ये लोग भी माने रहे 7 निश्चय को भी। और उसके बाद जो लड़े, जो हमने कहा उसी चीज़ को वो लोग भी माने हुए थे, और उसी में हो गया। और जब नया बन गया 7 पार्टी का, तब उसके बाद भी उन सब चीज़ों को स्वीकार कर लिए। तो जो काम हम लोग करते हैं, जो योजना बनाते हैं, तो वो सब तो है ही। लेकिन कुछ लोग अपना बोलते रहते हैं। अरे अच्छा है भाई, कुछ बोलते रहिएगा, पब्लिसिटी होगी, कोई जगह मिल जाए, अच्छी बात है। अपना उल्टा पुल्टा बोलते रहना, लेकिन उससे हम लोगों को क्या मतलब? मतलब तो है कि हम रात दिन काम करते हैं। कौन सा ऐसा काम हम लोगों ने किया है किसी के खिलाफ? हर लोगों के हक में हम काम करते हैं, हित में काम करते हैं। और जो कुछ भी हमने किया है समाज के हर तबके के उत्थान के लिए। और बराबर हम कहते हैं कि समाज में प्रेम और भाईचारे का भाव रहना चाहिए। ये लोग झंझट कराना चाहते हैं, हम चाहते हैं कोई झंझट मत करिए। हिंदू मुस्लिम कोई भी कम्युनिटी कोई भी हो, सब लोगों के बीच में कोई इधर से उधर नहीं होना चाहिए। सब मिल कर के चलिए। और उसके बाद अनेक लोगों के बारे में भी इधर से उधर जो बात होती रहती है, अब हम लोग तो सबके हित में काम करते हैं।
और सब काम कर रहे हैं। अरे हमने शराबबंदी लागू किया तो भला बताइए ना, तब महिलाओं की मांग पर ही हमने लागू किया और इतना बढ़िया चल रहा है। और लोग कितना हो रहे हैं, कितने लोग, कुछ लोग खिलाफ हैं। भाई तो हम क्या करें? लेकिन ये पता है ना कि अब जितना लोग पीते थे उतना लोग थोड़ी पीते हैं। बहुत लोगों को लगता है कि जरा पीते, अरे पियोगे क्या? बापू को भी भूलिए गए क्या? अगर कोई आदमी इस देश में जो हमारे राष्ट्रपिता हैं महात्मा गांधी बापू, अगर उनके बात को नहीं मानोगे तो किसी काम के हो, फिर तो देश को खत्मे कर दोगे, बर्बाद कर ही दोगे। और कुछ लोगों को मौका मिल रहा तो हर चीज को बदल देंगे। अब बापू के बारे में भी चर्चा ये लोग अब कम कर रहे हैं, किसी भी चीज के बारे में। आजादी की लड़ाई से जिसको मतलब नहीं था वो आजकल नया नया नाम दे रहे हैं। हम तो साथ में थे, तब भी हम बिहार में एक बार भी हम उन सब चीजों को नहीं स्वीकार किए। हम कभी नहीं मानेंगे फालतू बातें। अरे आजादी की लड़ाई है तो आजादी की लड़ाई से नहीं, 75 साल में क्या क्या बोल रहे हैं। अरे आप पहले साल का बताओ ना भाई, जहां से हो आए हो वो कितना आदमी साथ में था। तो जो लोग आजादी की लड़ाई लड़े और उनको मानने वाले आजकल जो हैं उनको वो खराब हो गया। और जो आजादी की लड़ाई में योगदान नहीं था वो ठीक हो जाए, ये कोई मतलब है? इसलिए राष्ट्रपिता का बात मानना, बापू का बात मानना। अब बापू को हम बराबर कहते हैं। अब बताइए, शराब जो भी पीता है तो जो कुछ भी शराब पीने से न सिर्फ उसका पैसा छीन लेता बल्कि उसकी बुद्धि भी हर लेता है। ये बापू का कहा हुआ। तो उसका पैसा ही नहीं छीनता, उसकी बुद्धि भी खत्म हो जाती है। तो ये तो हमने एक एक घर तक पहुंचा दिया है बापू का। और बापू का दूसरा बात भी है, शराब वाले इंसान हैवान हो जाते हैं शराब पीने वाले। तो एक एक बात बता रहे हैं। अब कुछ लोग अपने को बड़ा आदमी समझते हैं, पियोगे दारू, अब बापू का बात नहीं मानोगे। भाई हम लोग तो कभी स्वीकार ही नहीं करेंगे और एक एक चीज को मानना चाहिए। और हम लोग तो उन्हीं के रास्ते पर चल रहे हैं। अब बिहार में जितना काम समाज के सब तबके के लिए किया, अब उसमें से भी कुछ लोगों को अपने हाथ में किए रहते हैं। जरा बताइए, जो उनके साथ जाते हैं, हम लोगों के खिलाफे में करते हैं वोट, जरा उससे पूछिएगा कभी कि अरे तेरा काम में कोई विरोध करता है, तुमको काम में कितना मदद मिला, कितना ज्यादा बिजनेस को बढ़ाने के लिए मदद मिला। अब पहले कौन बिजनेस कर रहा था, क्या बुरा हाल था, अब कितना ज्यादा हम लोगों ने बढ़ावा दिया। लेकिन कुछ लोगों को जरा आमदनियां बढ़ जाता है तो ऊपर से ही कुछ हिसाब किताब है तो वो अपने ढंग से चलता है। तो जो मन में आवे करो, लेकिन हम तो किसी के खिलाफ कोई काम नहीं करेंगे। हम तो सबके हित में काम करते हैं और सबके हित में काम करेंगे। इसलिए हम एक बात आग्रह करेंगे, आखिर हम लोगों के पार्टी में देख लीजिए, चाहे कोई जात कुछ भी का कोई तबका खिलाफत करे, लेकिन आप यूनिक देखिएगा। कभी तो हम प्रेस वालों को भी कहेंगे कि जरा मेरा पटिया को ठीक से जान लीजिए। आप देखिएगा, कोई भी धर्म, कोई भी समुदाय, किसी भी जात का आप देखिएगा, हर तरह का आदमी इस पार्टी में है। ऐसा कोई आपको नहीं मिलेगा जाति और धर्म का जो इस पार्टी में नहीं है। सब लोग मिलेंगे। तो एक एक तरह के, सब तरह के लोग हैं और सब लोग काम करते हैं, मेहनत करते हैं, कोई इधर उधर गड़बड़ नहीं करते हैं। तो सब लोग मिल करके लोगों के बीच में जरूर घूमते रहिए और जो जो काम हुआ है उसके बारे में भी जानिए। जो कुछ भी है, जो किया जा रहा है, उन सब चीज़ों को भी चलाते रहिए। और जहाँ पर भी कोई कमी आपको दिख रही है उसकी जानकारी भी दीजिए। और सभी राज्यों के जो लोग हैं, वैसे आखिरकार कई जगहों पर जो हम लोगों के हाँ कहे नहीं, क्यों नहीं, देख लीजिएगा भाई। ये कह रहा है कि समता पार्टी के जो लोग थे उस पर ध्यान नहीं दिया है, उसको छोड़ दिया है। तो कहे समता पार्टी को छोड़िएगा। अरे समता पार्टी तो जो बना था वो उसी से आगे बढ़ा है जी, इसलिए कोई चिंता मत करिए।
अभी एकदम आप अटल बात कर लीजिए, बतिया नहीं लीजिएगा। अरे आप बोले खड़ा होइए, आप मिल करके इनसे बात चलो बात कर लेंगे। ठीक तो है, अच्छा किया, बोले तो ठीक ही है। ठीक है। अरे आप अरे उस आदमी को ले आइए ऊपर, आइए इनसे बतिया दीजिए। ऐसा ही किसी के मन में कोई बात है तो एक आध आदमी बोलिए, हम एकदम बतिया लेंगे, कोई चिंता की बात नहीं। ले जाए, बस बात कर लीजिए राष्ट्रीय अध्यक्ष। हाँ, तो आप समझ लीजिए, सब लोग मिलजुल करके एकजुट होकर के चलिएगा, आगे बढ़ेंगे हम लोग। और बिल्कुल जो है हम लोग तो अभियान चला ही रहे हैं, जो बात कर ही रहे, जो भी काम होगा। और एक एक तरह से आप समझ लीजिए कि हम लोगों ने जो पूरे तौर पर जो काम किया है, ये लोग हम लोगों के साथ क्या किए जी। अरुणाचल में जीते 7 सीट 2019 में, आप बाद में साथे थे, कहा था कि भाई काहे नहीं एक साथ रहते, लेकिन वो एकदम नहीं कुछ सुना। अब बाद में देखिए तो उसमें से 6 आदमी को तोड़ दिया। अब बाद में जब अलग हटे हैं तो एक आदमी को और तोड़ दिया। आप जरा देख लीजिए, मणिपुर में हम लोग 6 जीते। हम मणिपुर में जब 6 जीते अपनी तरफ से, तो क्या किया इधर हाल में 5 को ले लिया है। अब काहे के लिए लिया है सब आप लोगों को पते न रहता होगा, कौन धंधा क्या क्या करता है। अब बेचारा आ रहा था यहाँ मीटिंग में, तो एयरपोर्टे पर उसको धर लिया। आप सोच लीजिए, तो सब पता चला। तो कौन कौन काम करता रहता है, आप जरा सोच लीजिए, किस तरह के पार्टी वाले लोग किस तरह का काम करते हैं, कौन कौन सी बात करते रहते हैं। आप किसी के पार्टी के साथ आपका अलायंस है और उस पार्टी के लोगों को आप तोड़ करके अपने साथ शामिल करते हैं, इससे ज़्यादा गंदा तो कोई हो ही नहीं सकता है। इसलिए तो अंत में हम लोग अब हट गए, कह दिया कि इससे गंदी तो कोई बात ही नहीं। तो ऐसे जगह के लोगों को इनको तो खैर अगला चुनाव में पता चलेगा, चिंता मत करिए। हमको तो खैर, हम तो फिर पहले ही बोल रहे थे, हमारा कोई मन कोई इधर अपनी तरफ से इलेक्शन लड़ने का नहीं था। हम तो एक साथ मिल करके लड़ने वाले हैं। तो जो कुछ भी हुआ आप अपना करें, बड़ा खुशी है, ठीक है, खूब खुश रहो। कै गो सदस्य हो, क्या करोगे इसमें। तो इसीलिए इस सब का कोई मतलब नहीं है। और जितना होगा हम सब लोग जो हैं मिलजुल करके, 7 पार्टियां सब मिल करके सारा काम और एकजुट होकर के एक एक काम करेंगे और इसको और आगे बढ़ाएंगे। इसलिए आप सब लोगों से ये आग्रह है कि मिलजुल करके पूरे तौर पर काम करिएगा। और फिर जो मौका मिला है ललन बाबू को, यानी श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन बाबू को जो मौका मिला है, तो इनको पूरे तौर पर आप सब लोग सपोर्ट करिएगा। अब आज मुझे खुशी है, एक तो विजेंद्र बाबू ये काहे कम बोले, हमको पसंद नहीं है काहे कम बोले। आज जो आप जानते हैं, जो हम लोग उधर थे और उधर से फिर इधर चले आए 7 पार्टी में, इसमें कौन 2 आदमी, यही विजेंद्र बाबू और ललन बाबू, यही निर्णय लिए। पूरे हम सबको बुलाइए, सब एग्री किया, सारे देश भर के लोगों को बुलाया, सब एग्री किया। तो ये भाई विजेंद्र बाबू आपको बोलना चाहिए पूरा कम मत बोलिए, आप पूरा बोलिए। जानते नहीं है जो जनता दल यू है, इसके पहले अध्यक्ष आप ही न है जी, हैं? उसके बाद में कोई दूसरा अध्यक्ष बना है। इसलिए आप पूरा का पूरा आप ही ध्यान दीजिए, लगे रहिएगा पूरा। और कहाँ पर क्या आप देखिए ना, इनका खासियत देखिए, इनके पूरा जिला में क्या होता है, सब जीतता। एक वो जो जीत गया, अगला बारी चाहेंगे तो कहाँ से जीतेगा, ये चाहेगा वही 5 जीतेगा।
इसलिए इनको हम कहते हैं कि आप जरा कुछ और बोलिए, आप बताइए। वशिष्ठ भाई भी आज कितना बढ़िया से बोले। आप झूठे इनको लगते रहता कि तबीयत खराब है, कोई तबीयत खराब इनका नहीं है, झूठ मूठ के बिना मतलब का कुछ तो होबे न करता है जी। आदमी का अंदरूनी कुछ होता है, पारिवारिक इधर उधर, अभी बिना मतलब का ही सोचते रहते। अब कितना बढ़िया बोले आप, जवान है। हाँ जवान, कितना अच्छा लैंग्वेज बोला, बोले ना जी। आवाज़ कैसा लगा कि इनका तबीयत खराब है। आप जरा फिर से सबसे मिलिए और सबको गाइड करिए, तो आप में बड़ी ताकत है, समझ गए ना। तो इसीलिए अब करिएगा ना, हैं? ठीक है, तो ये सब करेंगे और सब लोग करेंगे, जितने लोग हैं। हमारे जितने एमपी हैं सब बैठे हुए हैं, सब लोग पूरा मजबूती के साथ काम करते रहिए। हमारे विधायक लोग हैं, एक एक आदमी से पूछें, कोई इधर उधर नहीं, सब लोग मिलजुल करके एक साथ काम करते रहिए और बुलंदी के साथ बिहार को आगे बढ़ाइए और देश को और आगे बढ़ाने के लिए और इन तत्वों से मुक्ति देश को मिलाने के लिए आप सब लोगों का सहयोग होना चाहिए। यही हम सब लोगों का आग्रह है। तो आप सब लोग पूरे बुलंदी के साथ ललन बाबू के नेतृत्व में पूरा मजबूती से काम कीजिएगा ना। हाथ उठा के बताओ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों को। बहुत धन्यवाद हम लोगों के नेता आदरणीय मुख्यमंत्री। अभी जाइए नहीं, एक आखिरी का बहुत सी बड़ी बातें नीतीश कुमार ने संबोधन के दौरान कहा और सीएम नीतीश कुमार की ओर से कहा गया साफ तौर पर जनसंख्या नियंत्रण पर सीएम नीतीश कुमार ने बयान दिया है। आपको बताते चले कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए महिलाओं को शिक्षित करना बहुत जरूरी है। पिछड़े राज्यों के लिए कोई काम नहीं कर रही है केंद्र सरकार, ये भी कहा गया। सीएम नीतीश ने एक बार फिर से विशेष राज्य की मांग की है। विशेष राज्य का दर्जा मिलने पर बिहार का और विकास होगा, ये कहा गया। साथ ही जनसंख्या नियंत्रण पर सीएम नीतीश कुमार ने बड़ा बयान दिया, कहा कि महिलाओं को शिक्षित करना बहुत जरूरी है। साथ ही बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए और केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए, कटाक्ष करते हुए सीएम नीतीश कुमार ने साफ तौर पर कहा है कि केंद्र सरकार की ओर से कोई भी राहत हमें नहीं मिल रही है, न ही कोई सहयोग मिल रहा है। और साथ ही नीतीश कुमार की ओर से कहा गया कि अब लल्लन सिंह के नेतृत्व में विकास कीजिएगा ना। ये कुछ शब्द थे नीतीश कुमार के, जिससे ये जरूर तय हो गया है कि हार के बाद भी एक बार फिर से कमबैक हुआ है नीतीश कुमार का। ये हुंकार और आवाज में ये बुलंदी बताती है कि नीतीश कुमार कमजोर अभी पड़े नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देने के लिए नीतीश कुमार तैयार हैं और जो सोच उनकी पहले थी वो सोच आज भी बरकरार है। विशेष राज्य के दर्जे की मांग आज भी बरकरार है। जनसंख्या नियंत्रण कानून आज भी बरकरार है। महिलाओं को शिक्षित करने की मांग आज भी बरकरार है। और नीतीश कुमार ने जो आरोप शुरुआत से ही लगाए हैं केंद्र सरकार पर, वो आरोप भी आज भी बरकरार हैं। यानी सीएम नीतीश कुमार की ओर से साफ तौर पर यह कहा गया कि महिलाओं को शिक्षित करना यह हमारी बड़ी प्राथमिकता है। और शराबबंदी को लेकर भी उन्होंने कहा कि शराब का सेवन ना करें तो अच्छा होगा और बापू यानी कि महात्मा गांधी द्वारा बताए गए रास्ते पर अगर चलेंगे तो जीवन बहुत आसान होगा। मैं तो उन्हें आज भी फॉलो करता हूं, आप भी उनके आदर्शों को फॉलो कीजिए। वहीं जेडीयू के राष्ट्रीय खुला अधिवेशन में ललन सिंह और केसी त्यागी ने केंद्र की बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। आपको बता दें कि कॉलेजियम सिस्टम को लेकर उपेंद्र कुशवाहा ने केंद्र सरकार को आड़े हाथ लिया है। सुनिए एक बार। हमारे सामने चुनौती बहुत बड़ी है। आज देश के सामने बहुत बड़ी चुनौती है, इसलिए कि देश आज अधिनायकवाद की तरफ जा रहा है। डिक्टेटरशिप जिसको कहते हैं, वो डिक्टेटरशिप की तरफ देश जा रहा है। आज देश का लोकतंत्र खतरे में है, क्योंकि जो केंद्र की सरकार है
उसने अघोषित रूप से सभी संस्थाओं का पर कब्जा करके और उसको अपने नियंत्रण में कर लेने का काम किया। और जब ऐसा नियंत्रण होता है तो देश का जो लोकतंत्र है वो खतरे में है। विपक्षी एकता के भी जितने फॉर्मूले हैं उसमें जो नीतीश फॉर्मूला 224 है, सिर्फ वही कामयाब होगा और कोई फॉर्मूला कामयाब नहीं। लिहाजा नीतीश फॉर्मूला 224 माने एक के खिलाफ एक, सब जीतेंगे। ये आधी अधूरी एकता नहीं चलेगी। नीतीश कुमार जी का जो मिशन 224 है वो बगैर पॉलिटिकल छुआछात के सबको इकट्ठा करने का। और गुजरात के अंदर जिस जीत का बहुत जिक्र है, अगर सब दलों ने इकट्ठे होकर के काम किया होता तो शायद वहां पर इतना पराक्रम भारतीय जनता पार्टी का नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जो जज की बहाली की व्यवस्था है, हम उसके बारे में हमेशा बोलते रहे। कॉलेजियम सिस्टम से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जो जज बहाल होते हैं, बिल्कुल गैर संवैधानिक व्यवस्था, संविधान के खिलाफ व्यवस्था, प्रजातंत्र के खिलाफ व्यवस्था, हर तरह से वह गलत व्यवस्था है। हम लोग जब बोल रहे थे, देश में और भी कई जगह से आवाज आ रही थी। अभी कुछ दिनों से हम लोग देख रहे हैं कि भारत सरकार के मंत्री भी अब उसके खिलाफ बोल रहे हैं। लेकिन सचेत रहिएगा भाइयों और मित्रों, भारत सरकार के मंत्री के बयान को देख करके बहुत खुश मत होइएगा। कॉलेजियम सिस्टम निश्चित रूप से गलत है, उसमें बदलाव होना चाहिए, लेकिन बदलाव जिस तरह से सरकार आज आलोचना कर रही है, केंद्रीय कानून मंत्री ने कहा, जो हम लोग बोल रहे थे कि कॉलेजियम सिस्टम के माध्यम से सिर्फ जान पहचान वाले लोग, जो सगे संबंधी हैं, जज लोगों के जो पहले से बहाल हैं, उनकी बहाली हो रही है। मेरिट वाले लोग नहीं बहाल हो रहे। यह न्यायपूर्ण व्यवस्था है। पटना में जेडीयू के राष्ट्रीय खुला अधिवेशन में सभी नेताओं ने एक सुर में केंद्र की बीजेपी सरकार पर हमला बोला। इस दौरान 2024 को लेकर कार्यकर्ताओं को मंत्र दिया गया। मंत्री संजय झा ने सीएम नीतीश कुमार को 2024 के लिए देश की नई उम्मीद बताया, तो वहीं विजेंद्र यादव ने कहा कि देश की संवैधानिक व्यवस्था को कमजोर किया जा रहा है। सुनिए एक बार। आप गौर करके देखिए कि आज जो हमारी संवैधानिक व्यवस्था है, जो संघीय व्यवस्था है, उस पर प्रहार हो रहा है। देश के इतिहास को बदलने की कोशिश हो रही है। इससे घृणित काम दूसरा नहीं हो सकता है कि जो हमारे आपके पूर्वजों पुरखों का इतिहास बदल दे, राजनीति और सियासत का इतिहास बदलने की कोशिश करे। इससे गंदा काम क्या हो सकता है। और आज देश और संविधान से भी ऊपर एक आदमी को दिखाने की कोशिश हो रही है। और हम आप सब सजग हैं कि इतिहास गवाह है कि जब जब इस तरह की परिस्थिति देश में बनी है, तो सबसे ऊंची आवाज जो इस तरह के माहौल में ऐसी व्यवस्था के विरुद्ध सुनी गई है पहले भी, वो समाजवादियों की आवाज होती है। नेता के पास दूरदर्शिता है, जो चाहता है जो आधी आबादी महिलाओं की है वो सशक्त हो, मजबूत हो, राजनीति की मुख्यधारा में आए। उसके लिए माननीय नेता ने पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को आरक्षण देने का काम किया और इस प्रदेश में अति पिछड़ों के लिए, महादलित के लिए, महिलाओं के लिए एक नई राजनीतिक राह बनाने का काम किया। हम उनके अनुयायी हैं, अपने नेता के अनुयायी हैं। जितने प्रतिनिधि आज इस देश में और प्रदेश में आए हैं, हम उनसे आग्रह करते हैं कि आज शपथ लीजिए नेता के अनुयायी होने का। अगर हम नेता के कार्यक्रमों को, नेता के जो 17 साल के किए हुए जो इनके योजना है, जो इन लोगों इन नेता ने जो इतनी बड़ी आबादी को 70% की आबादी को जिसने मुख्यधारा में जोड़ने का काम किया है, अगर उसको हम संजय झा को तो कोई आदमी इस प्रदेश में माननीय नेता को इस देश का सबसे बड़ा नेता बनने से नहीं रोक सकता। आदरणीय मुख्यमंत्री जी दिल्ली गए
जब सरकार बनी अभी, मैं चर्चा इसलिए कर रहा हूँ, और दिल्ली में लगभग जितने विपक्ष की पार्टियां हैं उनके नेताओं से मुलाकात हुई, और एक सडनली जो बिल्कुल देश में अंधेरा दिख रहा था, जो दिख रहा था कि 2024 में क्या होगा। लोग कहते हैं लोकतंत्र बचेगा कि नहीं बचेगा। जो मीडिया का परिस्थिति है, जिस हिसाब से रिपोर्टिंग होता है, और जब दिल्ली गए तो कुछ जगह तो हम लोग भी देखे कि लोगों को पहली बार एक होप दिखाई पड़ा कि नहीं, एक नेता है जो 2024 में इस देश को अगर कोई एक आदमी त्राण दिला सकता है तो वो नीतीश कुमार ही इस देश को त्राण दिला सकते हैं, बचा सकते हैं।